उसने मुझे कहा कि मैं भी एक दफ़ा गया था एक बुज़ुर्ग के पास, तो मैंने कहा जी मुझे मैं अंदर से ख़त्म नहीं हो रही। कहता है तब मुझे ये समझ आया कि ये ठीक कह रहे हैं कि मैं मारने के लिए मुश्किल काम करने पड़ते हैं। सर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, वो हम नहीं करते। हम लोग बच्चों को बच्चा समझ के डील करते हैं। किसी का बच्चा आए तो इधर आ मुझे सिगरेट ला दे। मैंने आज तक लाइफ में बच्चों से सिगरेट नहीं मंगवाए, कभी, नेवर। मैं इंतहाई मजबूर भी हूँ, मैं उठ के चला जाऊँ, बीमार भी हूँ, किसी कज़न बड़े को फ़ोन करूँगा मुझे ला दो, मैं बच्चों को नहीं कहता। सर आप उसकी पर्सनैलिटी शुरू से ख़राब कर देते हैं। एक जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है कि इधर आओ ये सामान उठाओ उधर छोड़ो, इधर आओ ये चीज़ उठाओ। आप एक रिश्ता बना के अपनाइयत से कोई हरज नहीं काम करवाएं। मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैंने एक रूटीन बनाई, और सच्ची बात आपको बताऊँ कि मैंने रूटीन इसीलिए बनाई कि हम लोग कुछ बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें कैरी कर रहे हैं। मसलन मैं गया हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे लिए कोई जूतों की जगह भी छोड़ दे। मैं अंदर गया हूँ, वो टेप जहाँ से मैंने हाथ धोने हैं वो भी कोई हट जाए कि मैं आया हूँ। सर हम बहुत फ़िरौनियत कैरी कर रहे हैं अपने आप में। अब मैंने एक काम शुरू किया एक ज़माने से, मैं जुमा पढ़ने मस्जिद जाता हूँ, मैं जाके जितने जूते बाहर पड़े होते हैं वो ज़ाहिर है आप एंटर हुए हैं तो आपने सीधे उतार के अंदर चले गए, मैं उस सबको उल्टा सीधा करके, जब आप अंदर से निकलेंगे आपका जूता सीधा पड़ा हो, आप उसमें पाँव डालें और चल पड़ें। पहली दफ़ा बहुत मुश्किल था। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे पीर फ़कीर टाइप हैं, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैं कहा जी मुझे कभी कभी दिमाग में बड़ी अजीब चीज़ आती है कि मैं कहीं जाता हूँ तो सोफ़े पड़े हैं और चेयर्स पड़ी हैं, तो मेरा क्यों दिल करता है मुझे अगले सोफ़े पे ही जगह मिले। वो मैं उनके साथ अकीदत से कुछ सीखने के लिए बहुत बातें करता रहा हूँ। रिटायर्ड डीएसपी हैं वो, अभी रिटायर हुए हैं पीछे, डीएसपी पुलिस है, लेकिन बहुत नेक बंदा है। मैंने कहा यार मुझे कभी कभी शक होता है अपने आप पे कि मैं कहता हूँ मुझे आगे बिठाया जाए, मैं कहता हूँ मेरा नाम लें तो ज़रा तरतीब से लें, तो मैंने कहा यार ये क्यों नहीं होता कि मैं पीछे जाके बैठ जाऊँ, सारी दुनिया बैठी हुई है। उसने मुझे कहा कि मैं भी एक दफ़ा गया था एक बुज़ुर्ग के पास, तो मैंने कहा जी मुझे मैं अंदर से ख़त्म नहीं हो रही, मैं कोशिश करता हूँ। कहते उन्होंने मेरी लंबी बात ही नहीं सुनी, तो उन्होंने कहा कि तुम मस्जिद में जूते सीधे कर दिया करो नमाजियों के, फिर आके बात करना। कहता मैं बाहर निकला कि ये तो कोई बात ही ना हुई, कितने जूते होंगे, 50 जूते होंगे, 10 जूते होंगे। कहते हैं यार अमजद मैं असनबदाल के रहायशी हैं वो, कहता है मैं असनबदाल मस्जिद गया, छोटी सी मस्जिद थी, 10-15 बंदे नमाज़ पढ़ रहे थे। कहता है मैं जूता सीधा करने की झुका तो मैं फिर सीधा हो गया, यार लोग देख रहे हैं वो कहेंगे तुम इतने बड़े बंदे एक ही काम करने हैं, जूतों उठा रहे हो। कहता है मैं वज़ू करने चला गया, कहता है वज़ू करके फिर आया, मैंने जूतों को देखा, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, नमाज़ पढ़ने चला गया। कहता है नमाज़ पढ़ के जब मैं निकला तो मैंने कहा यार वो बंदा कन्फर्म बुज़ुर्ग था जिसने बात कही थी, बात गलत नहीं की थी, कोई लॉजिक होगी। कहता है अमजद मैंने 2-1 जूते सीधे किए, मैं जल्दी से निकल के बाहर आ गया। कहता है तब मुझे ये समझ आया कि ये ठीक कह रहे हैं कि मैं मारने के लिए मुश्किल काम करने पड़ते हैं। तो वो रात मेरे पास बैठे हुए थे 10-11 बजे, रमज़ान था, बातें हम कर रहे थे, सहरी उन्होंने उठ के जाना था। तो दूसरे दिन मैं मस्जिद गया, मुझे वाकई फ़ील हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है, आपका जूता मैं क्यों सीधा करूं, मतलब आपका जूता एक ज़ाहिर है मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट वाली, ऑनर वाली चीज़ नहीं है, तो यही मैं मारनी होती है। फिर मैंने शुरू किया। सर अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ ना, वो ये नहीं कि मैंने जूता सीधा किया और बस ठीक हो गया, मैं बड़ा नेक हो गया और बड़ी मेरी मैं कब ख़त्म होती है, ये उसी वक्त ख़त्म होती है जब उठा के लेके जा रहे होते हैं लोग आपको, जब नाम ही नहीं रहता, जब मलिक अमजद आवाज़ फाउंडेशन वाले मैयत बन जाते हैं, मैयत कब उठेगी, मैयत को कब दफनाना है, वो नाम टोटली रह जाता है पीछे। तो मैं अब जाता हूँ जुम्मे को नमाज़ पढ़ने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जूते सीधे होते हैं। अब बच्चों ने करने शुरू कर दिए, अब और लोगों ने करने शुरू कर दिए, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है। बल्कि मैंने एक दफ़ा एक बच्चे को कहा भी, मैंने कहा तुम नहीं किए हैं, कहते हैं हाँ जी। मैं कहा यार तुम मेरे दुश्मन हो, तो मुझे सवाब क्यों नहीं कमाने देते। तो उसने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता आप करें। मैं कहा नहीं अपने लिए करो, मेरे लिए ना करो कि मुझे अच्छा लगता है कि नहीं। अब बहुत से लोग वो काम कर देते हैं। मैं बाहर सड़क पे झाड़ू देता हूँ, ब्रश झाड़ू, ज़रा फिर वही बात है, मैं है ना झाड़ू से शर्म आती है, मैंने ब्रश लेके रखे हुए हैं।
मैं ये सारी दुकानों वालों का कभी कभी फजर के बाद मैं सारी दुकानों वालों की सफाई कर देता हूँ। फिर वो सुबह मुझे कह रहे हैं ओ जी तुसी ना करो, हम मैं कहा यार तुम कर लेते तो मैं ना करता। अब बारी बारी वो करते हैं तो मेरा घर सारा, मैं सारी सड़क साफ़ करता हूँ। मुझे बहुत लोग रुक के पूछते हैं ओ जी तुसी आप क्यों लगे हो, तो मैं कहा यार आओ आप भी करा दो। कई लोग कहते हैं छोड़ो जी मुझे दे दें, मैं कहा नहीं ये मैं करता हूँ, अपने घर के सामने तुम कर लेना। मतलब ये बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन लोग नहीं करते। मैं अक्सर लोगों से कहता होता हूँ कि मैं जब बारिश होती थी मैंने अपने वालिद को देखा था, वो बेलचा उठा के निकल जाते थे। ये नहीं है कि एक ख़ास घर का कोई कोना बंद है, सड़क पे देखूँ कि लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा कौन सा। और ये हमारे सामने बिल्कुल नाला एक जा रहा है, यहाँ पे बारिश में ज़्यादा पानी आ जाता है, फिर सड़क पे आ जाता है। एक पुली को वो नीचे से ज़रा, आपको पता है शॉपर चीज़ें आकर रुक, उसको खोलते थे, फिर आगे वाली को खोलते थे, जहाँ जहाँ तक जा सकते थे। और होता ये है कि बाद वक्त कम्युनिटी में लोग कहते हैं जी बाबा जी डॉक्टर साहब आप क्यों कर रहे हैं, छोड़ें। अब मैं करता हूँ, मुझे खुशी है, मेरे मेरे वालिद की रूटीन थी, अब मैं करता हूँ। यकीन करें एक बेलचा मुझे लगाना पड़ता है, उसके बाद सारे इकट्ठे हो जाते हैं। छोड़े मैं करता हूँ, छोड़े मैं करता हूँ, छोड़े मैं करता हूँ। सर शर्म की बात नहीं है कि मेरे घर के सामने मेरी अल्लाह ने हाथ पाँव सलामत दिए हुए हैं और औरतें गुजर रही हों, उन्होंने शलवारें ऊपर की हों, मुश्किल से कीचड़ से चल के जा रही हों। और हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं वो मैं समझता हूँ हम खुद भी देखें, एक परसेंटेज की हद तक हम ज़रूर कर सकते हैं।